नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 22 मिनट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने से आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, नालंदा में दिन दहाड़े एक युवती पर एसिड अटैक हुआ और उसकी हालत गंभीर है। पटना रेफर कर दिया गया है। घटना बिहार शरीफ के लहरी थाना क्षेत्र की है। युवती दोपहर बहन के साथ शॉपिंग करने जा रही थी, तभी सर्किट हाउस के पास एक बदमाश ने चेहरे पर जग में रखा एसिड उड़ेल दिया। एसिड शरीर पर गिरते ही युवती जोर जोर से चीखने लगी और उसकी आवाज़ सुनकर लोग जुटे। उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अगली खबर, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का खराब सर्वर 19 दिन बाद भी ठीक नहीं हो पाया। सर्वर फेल होने से उपभोक्ताओं का बिल नहीं मिल रहा है और इससे लगभग 61 लाख बिजली उपभोक्ता प्रभावित हैं। एसबीपीडीसीएल ने इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए मैनुअल बिल तैयार किया है। विभाग ने मैनुअल बिल पर ऑनलाइन बिल भुगतान करने पर 1% छूट भी दी है। अगली खबर, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन देने में बिहार ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। देश की यह टॉप 4 राज्यों में शामिल हो गया है और बिहार में 1% घरों में कनेक्शन के साथ 2019 में योजना की शुरुआत हुई थी, जो अब तक 86% ग्रामीण घरों तक पहुंच चुकी है। जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मिशन की शुरुआत के बाद से देश भर में उपलब्ध कराए गए 4 करोड़ नल के पानी के कनेक्शन में 1 करोड़ बिहार में है। अगली खबर, बिहार में 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट बिना स्क्रीनिंग के सीधे क्लास में पहुंच रहे। कारण 1 से 8 तक के अधिकतर स्कूलों में थर्मल स्कैनर ही नहीं। और यह खुलासा किया गया है पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर के साथ राज्य के अन्य कई जिलों में महज करीब 5% स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की क्लास में जाने से पहले गेट पर स्क्रीनिंग हो रही। अगली खबर, चिराग पासवान गुट वाली लोजपा ने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया। भाजपा पर चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा के नाम की चोरी करने का गंभीर आरोप लगा। लोजपा का कहना है कि इसके जरिए बिहार में चिराग पासवान का जनाधार तेजी से बढ़ रहा और पासवान दलित महादलित ही नहीं बल्कि फॉरवर्ड जातियों के लोग भी अब चिराग पासवान को पसंद करने लगे हैं और उनसे जुड़ने लगे। अगली खबर, विवाद और इंतजार के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। 8 अगस्त को छात्र राजद के कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को हिटलर कहा था। इसके बाद से उनके नाराज होने की खबरें आ रही थी और 8 अगस्त के बाद सिंह पार्टी की कार्यालय भी नहीं आ रहे थे। अगली खबर, बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पंचायत चुनाव की बिगुल बजते ही तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। बिहार में भले पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होने वाला है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक दल भी एक्टिव हो गए। खासतौर पर सत्तारूढ़ दल जेडीयू पर लगातार निगाहें हुए। पंचायत चुनाव को लेकर जेडीयू अभी से नहीं कई महीने पहले से इन तैयारी कर रही और जेडीयू के नेता इस चुनाव की बड़ी तैयारी कर रहे। अगली खबर, बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान होने से पहले महागठबंधन से जुड़ी पार्टियां जिलाध्यक्षों की बैठक कर चुकी है। अब ऐलान होने के बाद पार्टियों में हलचल तेज हो गई। यह चुनाव पार्टी स्तर पर नहीं लड़ा जाएगा। इसके बावजूद सभी पार्टियां एक्टिव है। पर्दे के पीछे से रणनीति बनाई जा रही। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां हैं। पंचायत चुनाव को लेकर महागठबंधन में एक राय नहीं बनी है। वैशाली के राघोपुर के राहत शिविर में मुखिया और पूर्व मुखिया समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। वजह नाव चलाने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो भी जारी हुआ। इसमें साफ दिख रहा है कि मोहनपुर पंचायत के मुखिया विनय भूषण, पूर्व मुखिया शिव सागर राय के समर्थक एक दूसरे पर जमकर कुर्सी से हमला कर रहे और इसमें कई कुर्सियां टूट गई। मारपीट में मुखिया के पिता शशिभूषण सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। खबर, तेज प्रताप यादव रूप बदलने में माहिर हैं और कहें तो उनकी अपील भी यही है। कभी भस्म लगाकर बांगवर पहनकर शिव बन गए तो कभी मुरली को होठों से लगा लिया। वह अब लोगों को ट्रैफिक रूल भी समझाते नजर आ रहे। पटना की सड़कों पर वह निकले तो इको पार्क के पास कुछ बच्चे सड़क पर स्केटिंग की ट्रेनिंग करते दिखे। इसके बाद उन्होंने एक लड़के को बुलाकर ट्रैफिक रूल समझाया और कहा कि आप जो स्केटिंग की प्रैक्टिस सड़क पर कर रहे, इससे आने जाने वालों को दिक्कत हो सकती है। अगली खबर, भागलपुर में गंगा नदी उफान पर और लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। प्रखंड स्तर पर स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो गई है। मामला नवगछिया के गरोइया गांव का है, जहां बाढ़ के बढ़ते दबाव की वजह से बांध टूट गया और गांव के लोगों का आशियाना तेज धार में बह गया है। सड़क 2 जगहों पर 20 से 50 फीट तक कटकर गंगा में बह गई। स्थिति यह है कि लोगों को अपना सामान सुरक्षित बाहर निकाल ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अगली खबर, बिहार में बाढ़ में राहत बांटने वालों से सावधान रहें। मदद के लिए भीड़ के साथ पहुंच रहे मददगार कोरोना बांट देंगे। राहत के नाम पर संक्रमण का खतरा ऐसे लोगों से है जिन पर जनता की सुरक्षा का जिम्मा है। बाढ़ राहत सामग्री के साथ प्रभावित इलाकों में पहुंचे विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सैनी भी इनमें से एक हैं। बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़कर वह भीड़ के साथ पहुँच रहे।
खबर 15 वर्षों तक गुजरात भाजपा के संगठन मंत्री रहे भिखूभाई दलसानिया को बिहार भाजपा का नया प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया। वर्तमान प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ को बिहार झारखंड का क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया है और वह अब रांची में रहेंगे। इस बदलाव के साथ प्रदेश भाजपा को 2 नए प्रदेश प्रवक्ता भी मिल गए। लंबे समय तक बिहार भाजपा के संगठन महामंत्री रहे नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को प्रमोशन देते हुए भाजपा ने उन्हें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बना दिया है। वहीं तो सरकारी स्कूलों में अब गुरुजी की मनमानी नहीं चलेगी। पढ़ाई से लेकर व्यवस्था की कड़ी निगरानी होगी। इसके लिए स्कूल से लेकर प्रखंड स्तर पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर इस रिपोर्ट की क्रॉस चेकिंग भी होगी, कहीं से भी पढ़ाई में बाधा नहीं आए, और इसे लेकर विशेष व्यवस्था बनाई जा रही है। वहीं तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद भी मंदिर नहीं खुले, वहीं राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई। इसे लेकर भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। बीएसपी से विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द मंदिरों में भक्तों के पूजा पाठ पर लगी पाबंदी को हटाना चाहिए, और जब राजनीतिक गतिविधियां हो सकती है, भीड़ जुटाई जा सकती है, तो मंदिरों को कोरोना के नाम पर बंद क्यों किया गया है। अगली खबर, बिहार सरकार ने 16 अगस्त से क्लास 1 से 8 तक के स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल कोरोना के खतरे को लेकर अभी भी बंद हैं। गार्जियन को स्कूल नहीं खोलने के संबंध में लेटर जारी कर जानकारी दी है। जारी लेटर में कहा गया कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, सरकार ने आदेश दे दिया है, लेकिन अभी कोरोना को लेकर अन्य स्कूलों को 15 दिनों तक वॉच किया जाएगा। इसके बाद सितंबर में स्कूल खोलने को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे।